हेलो एंड नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट। मेरा नाम है प्रगति सक्सेना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी एक ऐसे किसान की जिसने अपनी जमीन बेचकर किसानों से जुड़े मुद्दे पर फिल्म बनाई। महाराष्ट्र अपनी विशिष्ट कला, साहित्य और संस्कृति के लिए देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से महाराष्ट्र को किसानों की आत्महत्या के मामलों के बारे में भी जाना जाता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में औसतन 8 किसान रोजाना खुदकुशी करने को मजबूर हैं। लेकिन मुश्किल हालात में ही इंसानी जीवटता की मिसाल भी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक किसान भाऊराव करहाड़े ने ये साबित किया कि किसान का सब्र, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास एक सपने को हकीकत में बदल सकता है। दरअसल फिल्मों की दुनिया में मराठी भाषा की फिल्में हिंदी फिल्मों से भी पुरानी हैं। पहली मराठी फिल्म श्री पुंडलीक बनी थी 1912 में। हालांकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी के बनिस्बत बहुत छोटी है, लेकिन मराठी फिल्म निर्माता निर्देशकों का हिंदी सिनेमा पर बहुत प्रभाव रहा है। दादा साहब फाल्के, महादेव गोपाल पटवर्धन और दादा साहब तोड़ने 3 ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वी शांताराम, मास्टर विनायक, आचार्य अत्रे और राजा परांजपे कुछ ऐसे निर्माता निर्देशकों के नाम हैं जिनका योगदान हिंदी और मराठी फिल्मों में भुलाया नहीं जा सकता। मराठी सिनेमा पर हमेशा हावी रहा वहां का लोकप्रिय थिएटर और लोक नाटक। 90 के दशक के दौरान ही मराठी न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत हुई। इस सिनेमा ने महाराष्ट्र के कुछ मूल मुद्दों को फोकस में लाना शुरू किया। ये ऐसे मुद्दे थे जो न सिर्फ स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण थे, बल्कि एक यूनिवर्सल अपील भी रखते थे। लेकिन अफसोस 90 का दशक ही वह समय था जब किसानों के लगातार आत्महत्या करने की खबरों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। सरकार, संस्थाएं और किसान भी जुट गए कर्जे के बोझ तले दबे किसानों और उनके परिवारों की मदद करने में। फिल्म, साहित्य और थिएटर भी इससे अछूता नहीं रहा। पांढर, घबरीचा पाऊस, तिंग्या, कापूस कोंड्याची गोष्टा, फास, रिंगम, मुलशी पैटर्न 2004 से 2018 तक बनी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो किसानों के मुद्दों को गंभीरता से पेश करती हैं। नागनाथ मंजुले की सैराट और फेंड्री ग्रामीण समाज में पैठ बनाए जातिगत भेदभाव को बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने लाती हैं। सैराट तो बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल हुई कि हिंदी में इसे धड़क नाम से बनाया गया और हिंदी में भी ये सफल रही। बहरहाल 2010 में अहमदनगर के गवाड़ेवाड़ी गांव में गेहूं, प्याज, बाजरा वगैरह की खेती करने वाले भाऊराव करहाड़े ने निश्चय किया कि वे एक फिल्म बनाएंगे अपने ही गांव के चरवाहा समाज की समस्याओं पर। वे अपनी कहानी लेकर करीब 40 प्रोड्यूसरों के पास गए, लेकिन कोई भी इस पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार भाऊराव ने तय किया कि वे खुद अपने सपने को सच में तब्दील करेंगे और इस फिल्म के जरिए अपने गांव के चरवाहा समाज की समस्याओं को सबके सामने लेकर आएंगे। फिल्म बनाने लायक पैसा तो था नहीं, हाँ थोड़ी बहुत जमीन जरूर थी, लेकिन जमीन बेचने के लिए परिवार को मनाना बहुत मुश्किल काम था। मगर भाऊराव ने हार नहीं मानी, अपने परिवार को मनाया 5 एकड़ जमीन बेचकर पैसे की जुगाड़ करने के लिए। अहमदनगर का ये किसान परिवार जो पहले ही सूखे से जूझ रहा था, भाऊराव करहाड़े की जिद से आहत भी था और हैरान भी। लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य का सपना जब एक धुन में बदल जाए तो परिवार भी जुट जाता है उसे साकार करने में। फिल्म का नाम रखा गया ख्वाड़ा और इसकी कहानी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर केंद्रित थी और साथ ही किसानों की विवशता और उसका फायदा उठाती व्यवस्था पर भी कमेंट करती थी। चरवाहा समुदाय के घुमंतु जीवन को भाऊराव ने अपने जीवन में बहुत करीब से देखा था कि किस तरह उन्हें बार बार जीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहना पड़ता है। फिल्म में रघु और उसका परिवार भी इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। रघु फॉरेस्ट विभाग से अपनी जमीन वापस लेने की कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि जब भी उसे अपनी जमीन वापस मिलेगी वह वहां बस जाएगा और उसके परिवार को जीविका की तलाश में इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन जब रघु का बेटा भ्रष्ट जमींदार के एक गुर्गे को कुश्ती में हरा देता है तो ईर्ष्यालु जमींदार उनका जीवन और भी दूभर कर देता है। ख्वाड़ा का मतलब होता है रुकावट या बाधा, और इस फिल्म के बनने की कहानी दरअसल दास्तान है उन तमाम बाधाओं की जिनसे जूझते हुए भाऊराव ने यह फिल्म बनाई। 90 लाख में जमीन का एक टुकड़ा बेचा और फिर पैसे कम पड़े तो कुछ और जमीन बेचनी पड़ी। फिल्म का कुल बजट रहा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। पैसा तो जुटा लिया, लेकिन फिल्म का क्या, थिएटर तक का भी अनुभव नहीं था भाऊराव को। बस कहानी सुनने सुनाने का जबरदस्त शौक था। आसपास के लोग कहते थे कि उनका कहानी सुनाने का तरीका बहुत दिलचस्प है।
हाँ, भाऊराव ने थिएटर और लोक नाटक देखा जरूर था। इस दृढ़ निश्चयी किसान ने अपनी यह कहानी कुछ थिएटर के कलाकारों को सुनाई। कहानी तो सभी को बहुत अच्छी लगी, लेकिन सभी ने अपने अपने तरीके से उन्हें चेता दिया कि फिल्म निर्देशित करना, उसे पर्दे पर उकेरना बहुत अलग और मुश्किल काम है। लेकिन भाऊराव का निश्चय डिगा नहीं। उनके दृढ़ निश्चय ने मराठी के वरिष्ठ और मशहूर थिएटर कलाकार शशांक शिंदे को बहुत प्रभावित किया। भाऊ साहब शिंदे को मुख्य किरदार की भूमिका में रखा गया और अनिल नगरकर को स्थानीय गुंडे के रोल में। इनके अलावा योगेश डिम्बले, रसिका चौहान, वैष्णवी ढोरे, चंद्रकांत धूमल इत्यादि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लेकिन मजे की बात यह कि इनमें से किसी ने कभी अभिनय किया ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, सभी के लिए कहानी, स्क्रीन प्ले पढ़ने और अभिनय की वर्कशॉप्स लगाई गई। यह सब लगभग ऐसा था मानो एक मकान को उसकी नींव से बनाने की शुरुआत करना। आखिरकार उन्होंने फिल्म शूट करना शुरू कर दिया। जैसा कि हर फिल्म शूटिंग के साथ होता है, शेड्यूल टलता जाता है, लागत बढ़ती जाती है। नतीजतन पहले 3 बीघा जमीन बेची गई, फिर 2 बीघा, और उसके बाद फिल्म के नायक ने अपना ट्रक बेचकर कुछ और पैसा जुटाया। नतीजतन पहले 3 बीघा जमीन बेची गई, फिर 2 बीघा, और उसके बाद फिल्म के नायक ने अपना ट्रक बेचकर कुछ और पैसा जुटाया। इस पूरी प्रक्रिया की अद्भुत बात यह थी कि इसमें शामिल हर शख्स ये सोच रहा था कि ये दीवानगी है, लेकिन इसी दीवानगी में वो पूरी शिद्दत से जुटा भी हुआ था। यह अब सिर्फ भाऊराव कर्हाड़े का सपना नहीं था, बल्कि इस टीम में शामिल सभी लोगों का सपना बन चुका था। इस पूरे प्रयास से मुंबई के विख्यात आर्ट डायरेक्टर चंद्रशेखर मोरे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म को प्रेजेंट करने का फैसला किया। फिल्म को प्रमोट करने का तरीका भी अनूठा था। ख्वाड़ा ने कार्टून्स की मदद से फिल्म को प्रमोट किया। कार्टून्स बनाए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट उदय मोहिते ने, और ये कार्टून्स सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गए। 2015 में ख्वाड़ा रिलीज हुई। इस फिल्म को कमर्शियल सफलता मिली और बहुत से पुरस्कार भी। ख्वाड़ा को 62वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान स्पेशल जूरी मेंशन और सर्वश्रेष्ठ साउंड सिंग के लिए पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर पर इसे अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। आज भाऊराव एक सफल निर्देशक हैं और किसान भी। 2018 में उनकी फिल्म बबन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। वो जानते हैं कि मराठी फिल्मों में फाइनेंस जुटा पाना आज भी बड़ी समस्या है, लेकिन उनका अटूट विश्वास है एक अच्छी कहानी सुनाने में, और वे जानते हैं कि जितना धैर्य, निरंतर प्रयास और कभी न हार मानने का जज्बा किसान के लिए जरूरी है, उतना ही फिल्म बनाने की प्रक्रिया में भी।